डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली का मंडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, ऑप्शन एंड डाटा 23 से 27 अक्टूबर 2023 के लिए। और 23 को सोमवार है तो फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी दोनों की एक्सपायरी एक ही दिन है। 24 को छुट्टी है दशहरा की। 25 को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, ये नोट कर ले। बैंक निफ्टी मंथली है, यानी 26 को दोनों एक्सपायरी होगी गुरुवार को, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो ये आप लोग नोट कर ले। ये इस वीक की समरी है और ये कल की समरी है। और टोटल इस वीक में अपने जमा हुए 9,139 रुपया 75 पैसा। छोटे छोटे अमाउंट ही है, कोई ज़्यादा कुछ खास बड़ा नहीं हुआ इस हफ्ते में। और कल अपने पोजिशनल 19,000 की निफ्टी नवंबर मंथ के लेके आए 82 में 83 का क्लोजिंग दिया है। और बैंक निफ्टी 43,000 का पुट 54 रुपये में लेके आए। BTSTT 56 रुपया 45 पैसा क्लोजिंग भाव दिया है। तो नेट बेसिस पे इस मंथ का भी 19,573 उतना खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। एटलीस्ट महीने का 30 तो मिलना ही चाहिए, 30-35। देखते हैं अगले हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन है क्या होता है। ये कमोडिटी की है जो पिछले सप्ताह आपने 14 अक्टूबर को शुक्रवार को रात को दिया था। 7500 का कॉल ले जाने को BTST हीरो जीरो कहा था मैंने, तो खुला ही 35 रुपया 38 रुपया। तो मैंने 35 रुपया वहाँ पर तुरंत लिख दिया। BTST माने ये होता है लॉस में तुरंत ही काटो, प्रॉफिट में है तो या तो बढ़ाते जाओ स्टॉप लॉस, या तो प्रॉफिट बुक कर लो, जैसे इच्छा लगे। तो ये वीक में और कोई कॉल दिया नहीं था। 1400 रुपये का लॉस हुआ है कमोडिटी में। तो नेट बेसिस पे यहाँ पर भी 19,175 जमा है पूरे मंथ का। अभी एक वीक और बाकी है, अब देखते हैं अपने। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो मंडे टू फ्राइडे वीकली फ़ी है 500 रुपया और मंथली फ़ी है 1600 रुपया। फर्स्ट डेट से स्टार्ट होता है मंथ का। और एब्रॉड के लिए 1000 रुपया है। और इसके अलावा भी आप मेरे लेवल से आपको बेनिफिट हो रहा है और आपको कंट्रीब्यूशन भेजना चाहो तो QR कोड स्कैन करके कंट्रीब्यूशन भी मिनिमम 100 रुपया है, फिर आपकी जो इच्छा ऊपर भेज सकते हो। अब आने वाले सप्ताह में 4 ट्रेडिंग सेशन का सप्ताह है और मार्केट वोलेटाइल रहेगा। पिछले रात डाउ जोन भी 200-250 पॉइंट माइनस रहा था। तो डाउ जोन अब वीकली में एकदम ओवरसोल्ड में है, तो कभी भी बाउंस आना चाहिए 1-2 दिन बाद। और अपना मार्केट अभी भी थोड़ा नीचे मुझे लग रहा है 19,300 या 250 तक आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मार्केट धीरे धीरे देखिए तो ऊपर का घर छोड़ रहा है। और ये सप्ते में इंटरेस्टिंग है डाटा। अभी डाटा शीट में आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंटरेस्टिंग है। तो कोशिश रहिए, हाथ में पुट लेके रखिए, क्योंकि इजराइल का लड़ाई जो है वो तो अभी लंबा चलेगा, लेकिन कब क्या न्यूज़ आवे और मार्केट कब रिएक्ट कर ले ऊपर नीचे। और इस हफ्ते में भी देखिए डेली नीचे, एक दिन गैप अप खुला था और 3 दिन गैप डाउन खुल गया था मार्केट। तो जज करना मुश्किल है कहाँ क्या होता है। If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and option level, please press like, share and subscribe our channel HM Stocks Bears. This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE website से पुल अप किए, फ्राइडे को FI ने 3408 करोड़ का सेल किए, बाई किए और 4,044 करोड़ का सेल किया। नेट बेसिस पे 636 करोड़ का बेचे है। LSSU 0.34 है और FI ने FNO स्टॉक्स में 812 करोड़ का सेल किए है। FI ने कैश में जरूर बाई किए 456 करोड़ का और DI ने भी 8.53 करोड़ का बाई किए। ये डाटा शीट है 20 तारीख की और 23 तारीख को कैसा रहेगा आपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने 4,124 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तो नेट बेसिस पे अब वो 61,632 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। DI ने 474 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तो वो अब 13,378 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में अभी भी चल रहा है।
एफआई ने 6,591 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, नेट बेसिस पर वो 89,518 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में। यहाँ पर देखने वाली देखिए लॉन्ग काटे 7,295 लॉन्ग काटे एफआई ने, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है, फिर मंडे बाजार खुलेगा, मंगलवार को फिर छुट्टी है, इसलिए उन्होंने अपना लॉन्ग काटे हैं। और प्रो ने 1993 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, तो नेट बेसिस पर वो 41,264 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। अब यहाँ पर प्रो लॉन्ग बना रहा है और एफआई शॉर्ट में है, ये कंट्रोवर्शियल है। अब इंडेक्स कॉल में देख लेते हैं। क्लाइंट ने 15,531 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, नेट बेसिस पे वो 81,669 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल में लॉन्ग में है। एफआई ने बाई किए 17,228 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे वो 1,80,052 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। और प्रो ने सोल्ड किए 1,697 कॉन्ट्रैक्ट, नेट बेसिस पे अभी भी वो शॉर्ट में चल रहे 2,61,722। अब यहाँ पर भी ये देखिए इंडेक्स कॉल में एफआई ने 1,99,173 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए कॉल में, और सामने शॉर्ट भी किए 1,81,945 कॉन्ट्रैक्ट। सेम प्रो ने भी 1,52,422 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, सामने सेल किए 1,54,119 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लोग हेज करके चल रहे हैं। इनकेस मार्केट ऊपर खुले तो इनको कॉल में प्रॉफिट हो, और मार्केट गैप डाउन खुले तो इनको पुट कॉल शॉर्ट में प्रॉफिट हो, दोनों तरफ वो लोग हेज करके चल रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग डाटा इंडेक्स पुट में आते हैं। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने देखिए सोल्ड किए 1,68,848 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे 8,15,749 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में चल रहे हैं। ये बाज़ार में इतना माहौल ख़राब है और ये लोग सोल्ड कर रहे हैं, तो मुझे ये मैंने 2 हफ्ता पहले भी आपको बताए थे, तब 6,90,000 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, हाईएस्ट था। उसके बाद आज सेकंड हाईएस्ट हुआ, ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे। और जब 6,90,000 मैंने बोला, तभी आप लोगों को फोन किया था कि इसमें क्लाइंट लोग इतना देरी तक सौदा नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आज फिर बढ़ा है, छुट्टी है 2 दिन का और क्लाइंट पुट बेच के जाएगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसमें भी कोई जोल है। इतना कोई रिस्क क्लाइंट लेने वाला नहीं है कि भाई कुछ भी, इतना माहौल ख़राब है और ये लोग और बेच के जाएगा। मैंने 8,15,000 कॉन्ट्रैक्ट, समझने वाला बात है। तो कुछ है इसमें, क्लाइंट का नाम पे कोई दूसरे लोग हैं, तो यही है बताने का। और मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। एफआई ने पुट बोट किए 74,451, नेट बेसिस पर वो 5,47,079 कॉन्ट्रैक्ट, इनके भी हाईएस्ट हो गए। और प्रो ने पुट बाई किए 94,397 कॉन्ट्रैक्ट, नेट बेसिस पे 1,28,922 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के रहते। अब पुट में भी देखिए एफआई ने 2,15,557 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, सामने शॉर्ट भी किए 1,41,106 कॉन्ट्रैक्ट, तो हेज करके चल रहे हैं। सेम प्रो देखिए 1,64,734 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में लॉन्ग किए और सेल कुछ कम किए, आधा किए 70,337 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल बेसिस पर देखा जाए तो मार्केट इसी तरह रहेगी, वोलाटाइल रहेगी, वन वे नहीं रहेगा। ऊपर नीचे करके नीचे के घर खोल रहे हैं, ऊपर के घर बंद कर रहे हैं, ये एक नोट करने वाली बात है। अब हो सकता है कि डाउ जोन काफ़ी ओवरसोल्ड में है वीकली बेसिस पे, तो डाउ जोन में एक जोर से उछाल आना चाहिए, 400, 500, 700 पॉइंट का रैली आना चाहिए। अब वो कब आएगा, सोमवार को आएगा या मंगल को आएगा, बुध को आएगा, ये पता नहीं। तो अपने भी इंट्राडे कीजिए, ओवरनाइट पोजीशन पुट ले जा सकते हो। अपने तो लो प्रीमियम वाला लेते कि जाने में कुछ ज़्यादा नहीं है, 20-25 रुपया जाने का हो और आने का 60-70 रुपया, 1:2 का रेशियो अपने वो हिसाब से लेके जाते हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें, और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है लर्निंग पर्पस में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। वीकली लेवल 23 से 27 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 19,635 के नीचे सेल जोन रहेगा, क्लोजिंग 19,543 का दिया है। वीकली का जो लेवल आता है मिड पॉइंट ये है, सपोर्ट नीचे में 19,420, 19,300 और 19,300 टूटे तो 19,100 तक भी आ सकता है।
रईसन ऊपर में 19,758 और 19,887। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए हैं और RSI स्टोकेस्टिक भी सारे दिए हुए हैं। मनी कंट्रोल PCR 0.9 है और मैं जो बनाता हूँ 0.87 है। मंडे 23 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 19,552 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 19,510, 19,472 और 19,435 तक आ सकता है। 435 के पास एक बार कॉल लेके ट्राई करना चाहिए इंट्राडे में, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के। और ऊपर में रईसन 19,625 का पकड़िए। इंट्राडे मंडे 23 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी 19,400 का पुट वीकली वाला एबव 44 के ऊपर बाई जोन कीजिए, क्लोजिंग 47 का दिया। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर कोई उपाय नहीं है। फिर 56 के ऊपर हो पहला रईसन, उसके ऊपर बाई किया, 44 का स्टॉप लॉस डाल दिया और 65 और 74 का टारगेट के लिए आप ट्राई कर सकते हो। और 44 के ऊपर मिले तो बाई कीजिए, सपोर्ट 36 का रखिएगा। इंट्राडे मंडे 23 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी 19,500 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 61 से 47 का रेंज दिया है, सपोर्ट 23 का रखिए और रईसन ऊपर में 102 का टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। वीकली पोजिशनल कम इंट्राडे है 23 से 27 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी 19,000 का पुट है। 30 नवंबर वाला जो हम लोग BTST लेके गए हैं, एबव 83 के ऊपर हो तो मंडे के लिए बाई कर सकते हो। और सपोर्ट मैंने वीकली के हिसाब से दिया है 40 रुपया क्लोजिंग बेस और रईसन ऊपर में 98, 113, 128 और 143 तक भी ये जा सकता है। BTST हम लोग 82 रुपये में दिया है, नो स्टॉप लॉस मैंने लिखा था क्यों नवंबर पूरा मंथ का है। तो ये जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए सपोर्ट है 40 रुपया क्लोजिंग बेस। और भी अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वो क्लोजिंग बेस पे निकल भी सकते हैं, लेकिन मैंने नो स्टॉप लॉस लिखा था। वीकली लेवल 23 से 27 अक्टूबर 2023 के लिए सेंसेक्स स्पोर्ट बिलो 65,800 के नीचे सेल जोन रहेगा, क्लोजिंग 65,400 का दिया है और सपोर्ट 64,950, 64,500 तक आ सकता है। रईसन ऊपर में 66,200। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए हैं, RSI स्टोकेस्टिक सब कुछ मैंने दिए हुए हैं। मंडे 23 अक्टूबर 2023 के लिए सेंसेक्स स्पोर्ट बिलो 65,421 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 65,285, 65,175। रईसन ऊपर में 66,530। वीकली लेवल 23 से 27 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 9,030 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 8,845, 8,745 और 8,565 ये वीकली के लेवल है। रईसन ऊपर में 9,130 और 9,245, क्लोजिंग 8,945 का दिया है और मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए, RSI स्टोकेस्टिक सब कुछ मैंने इसमें दिया हुआ है। मनी कंट्रोल PCR 0.65 है और मैं जो बनाता हूँ 1.12 है। इंट्राडे मंडे 23 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट जहां बड़े हुए 8,980 के पास बेचिए, सपोर्ट 8,890 और 8,840 तक आ सकता है, क्लोजिंग 8,945 का दिया है। मंडे को कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये मिड कैप में ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग अच्छा खासा कल आया है, तो अभी भी मुझे लग रहा है एक्सपायरी थोड़ा नीचे कटना चाहिए। और रईसन ऊपर में 9,035 का और ये मंडे को एक्सपायरी है, नोट करिएगा। इंट्राडे मंडे 23 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप 8,850 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 4160 के पास लीजिए, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, वो कट जाता है तो 31 के पास ट्राई कीजिए, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वो कट जाए तो 21 के पास ट्राई कर सकते हो 0 हीरो के लिए। और रईसन ऊपर में 89 का रखिए। इंट्राडे मंडे 23 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप 8,850 का पुट है वीकली वाला, एबव 11.5 के ऊपर बाई कीजिए, क्लोजिंग यही दिया 11 रुपये 15 पैसा, सपोर्ट 0 है। और इनकेस नीचे मिले वेट करिए, तो नीचे मिले तो नीचे लीजिए, क्योंकि कल सोमवार को मुझे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने देखिए 4 फिगर दिए है, रईसन 31, 50, 70 और 90, तो ये चारों फिगर टारगेट कर सकते हैं पैनिक सेलिंग में, तो ये नोट करिएगा, देख के कीजिएगा, स्मॉल क्वांटिटी रखिएगा। निफ्टी मिड कैप 8,950 का पुट है,
क्लोजिंग 21-25 का दिया है। वीकली अबाउ 22.5 के ऊपर बाई कीजिए या तो 16.5 के पास। सपोर्ट 12 रुपये का रखिए। रईसन ऊपर में 42, 64, 85 और 105 तक भी जा सकता है। 0 हीरो ये भी हो सकता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो के कंटेंट से आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और जो चैनल से में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। वीकली लेवल 23 से 27 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 44,000 के नीचे सेल जोन, क्लोजिंग 43,723 का दिया है। ये वीकली लेवल है। सपोर्ट 43,325, 42,925। रईसन ऊपर में 44,355 और 44,355 के ऊपर 44,550। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए। RSI स्टोकेस्टिक मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड में जा रहा है तो मुझे लग रहा है बुध गुरुवार को एक तेज़ी आना चाहिए। सोमवार को तो नीचे रहना चाहिए, बुध गुरुवार से एक तेज़ी आना चाहिए बैंक निफ्टी में। और मनी कंट्रोल PCR 0.73 है और मैं जो बनाता हूँ 0.91। मंडे 23 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 43,723 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 43,567, 43,412। रईसन 43,880, 44,035। ये एक नोट कर ले कि इस बार जो वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की वो गुरुवार को, थर्सडे को, क्योंकि मंथली क्लियरिंग है तो गुरुवार को होगा, तो ये नोट में रखिएगा आप लोग। इंट्राडे मंडे 23 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 43,500 का कॉल है वीकली वाला। जहां घटे वहां 234 के पास लीजिए। सपोर्ट एक 205 का है और 205 के नीचे 165 का है। तो थोड़ा देरी वेट कीजिए क्या हो रहा है बाजार में, तो जितना नीचे मिले ले सकते हो। और रईसन 400 रुपया। इंट्राडे मंडे 23 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 43,000 का पुट है वीकली वाला। अबाउ 56 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 35 और 15। रईसन 83, 110, 135, 160 कुछ भी हो सकता है मंडे के लिए, इसीलिए मैंने उस हिसाब से लेवल दी है। ये हम लोग ने BTST स्मॉल ट्रेडर के लिए लिखा था। BTST 54 रुपया में हो तो ले जाइए। तो 54 में जिन्होंने लिया होगा, ऊपर एक बार 63 भी गया था, वापस फिर यही रेंज में रहा और 56 का क्लोजिंग दिया। अब 54 के नीचे खुले तो एग्जिट हो जाइए तुरंत, और इनकेस उसके ऊपर है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए या तो प्रॉफिट बुक कीजिए, जहां आपको जैसे समझ में आवे। वीकली लेवल 23 से 27 अक्टूबर 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट बिलो 19,700 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 19,400, 19,200 और रईसन 19,900, 20,100। ये वीकली का रेंज है। 19,400 पहला है और दूसरा 19,200 है। 19,200 से 20,000, 800 पॉइंट का रेंज रहेगा। और स्पॉट क्लोजिंग 19,600 का दिया है। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए। RSI स्टोकेस्टिक सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.7 है और मैं जो बनाता हूँ 0.76 है। मंडे 23 अक्टूबर 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट बिलो 19,590 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 19,520, ऊपर में रईसन 19,678। और ये मंडे को एक्सपायरी है, नोट कीजिएगा कि मंगलवार को दशहरा का छुट्टी है। तो ये सोमवार को निफ्टी मिड कैप और फिन निफ्टी दोनों का एक्सपायरी एक साथ दिन है। इंट्राडे मंडे 23 अक्टूबर 2023 के लिए फिन निफ्टी 19,550 का कॉल है वीकली वाला। जहां घटे वहां 35 के पास ले सकते हो हीरो या जीरो के लिए। सपोर्ट मैंने 3 दिए, 25, 15 और 7, 65। जहां आपको समझ में आवे ले सकते हो। रईसन ऊपर में 65 रुपया और 90 रुपया। इंट्राडे मंडे 23 अक्टूबर 2023 के लिए फिन निफ्टी 19,600 का पुट है वीकली वाला। जहां घटे वहां 24, 65 के पास लिए। सपोर्ट 2 दिया मैंने 17.5 और 10.42। जहां समझ में आवे तो आप ले सकते हो। रईसन ऊपर में 80 रुपये का रखिए। यदि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल के डाटा एनालिसिस अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आपको तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं अगले हफ्ते।
वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।